नमस्ते नमस्ते। कहिए कब बाबू, हाँ डॉक्टर साहब। क्या समाचार है? ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है। हाँ डॉक्टर साहब, यही कोहरा साला बहुत जोर मार रहा है इस समय। ठंडी बहुत तेज पड़ी, ठंडी में लोग बहुत मर रहे हैं, बहुत बीमार हो रहे हैं। कितने तो हार्ट वाले मरीज चले जा रहे हैं बेचारे। क्या करोगे? चलो ठीक है, चल रहा हूँ, अपने कक्ष में बैठता हूँ। अपने ओपीडी में बैठिए साहब, जब कोई आएगा तो देखा जाएगा। बताइएगा। मैं कहाँ जाऊँ मालिक? मेरे भैया जेल में, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। गुड़िया क्या यहाँ पर रो रही है? तुझे कुछ मालूम है कि नहीं रे? नहीं। अरे देख, तेरे भैया मुन्ने के कत्ल के जुर्म में जेल चले गए। हाँ वो तो जानती है। जो तेरी माँ वो पागल हो गई। नहीं, तेरी माँ पागल होकर के रोड को क्रॉस कर रही थी। क्या? एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दिया बेलापुर चौराहे पर, तेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया। अब मैं क्या करूं भैया? कहाँ जाऊं, किससे कहूं? गुड़िया देख, तो तेरे पास इतने पैसे हैं कि तू अपने भाई की जमानत करवा सके, ना तो तू अपनी माँ का इलाज करवा सके। गुड़िया अगर मेरा काम मान तो तू मेरे साथ चल, जो सामने बस्ती दिखाई दे रही है इसी बस्ती में चल, और भैया बाबू लोग के सामने अपने दामन को फैला के भीख मांग। अगर ये भैया बाबू लोग तेरी मदद कर देंगे तो तेरी माँ का इलाज जरूर हो जाएगा। अगर इलाज नहीं हो पाएगा तो तेरे भाई की जमानत जरूर हो जाएगी। गुड़िया, और जब भैया की जमानत हो जाएगी तो तेरे भैया कहीं ना कहीं से माँ का इलाज जरूर करवा लेंगे। और तेरे पास कोई रास्ता नहीं है गुड़िया। ठीक है भैया। बाबूजी, आज ये ले लूं, आप लोगों के सामने बहुत लाचार है, दामन फैलाकर आप लोगों के सामने भीख मांग रही है अपने भैया और अपने माँ के इलाज करवाने के लिए। बाबूजी, आप लोगों के सामने ये दामन फैला रही है, दामन फैलाकर आज भीख मांग रही है। बाबूजी, अगर आपके बच्चे होंगे तो आप जरूर मेरे पर दया करेंगे। अगर आप लोग थोड़ी थोड़ी मदद कर देंगे तो इसकी माँ का इलाज जरूर हो जाएगा। और भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो आए आगे हमारे प्रामादरणीय हमारे भोला भैया जो कि ये राज्य तारा की पावन सरजमी से चल के आए हुए हैं। ये तुम्हारी गरीबी और तुम्हारी दशा को देखते हुए तुम्हारे गरीबी में और तुम्हारे माँ की इलाज के लिए
₹1000 मदद करते हैं, साहब का परिवार सुखी रहे, धन्यवाद पूछे। हम भी भगवान से दुआ करेंगे तो अल्लाह भैया उस्ताद के घर परिवार हमेशा सुखी रहे, मालिक उन्हें हमेशा खुशहाल रखे। मालिक पैसे दो पैसे तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वाला, पैसे दो पैसे तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वाला। मेरे धन की धन और बढ़ेगा दौलत वाले, मेरे दुआए मेरे धन की धन और बढ़ेगा दौलत। जिसने दिया है जिसने दिया है उसी को मिला है औलाद वाला। हमारे प्रामादनी हमारे बड़े लाल चाचा श्री ट्रैक्टर मालिक, बड़े लाल चाचा श्री ट्रैक्टर मालिक, उनके तरफ से आपकी मुसीबत और तुम्हारी गरीबी देखते हुए एक 50 की नोट में 21 रुपया मदद करते हैं। उनका कहना है कि तुम रो मत गुड़िया, कहता है चाहे तोरे भाई का जमानत हो चाहे तोरे माई की इलाज कराओ बिना हमका ट्रैक्टर गहने धरे परी धाई दे। और साथ साथ आ गए हमारे बंसीलाल पाल, प्रामादनी परम सम्मानित हमारे श्री बंसीलाल पाल घर मालिक साहब, जिनके सौजन्य से कार्यक्रम चल रहा है। ये भी तुम्हारे इलाज में, ये तुम्हारे माँ के इलाज में 1000 रुपया मदद करते हैं, साहब को परिवार के लिए धन्यवाद। जिसका बच्चा प्यारा होगा जिसका सहारा, जिसका बच्चा प्यारा होगा जिसका मुझे सहारा। जिसका बच्चा प्यारा होगा जिसका मुझे सहारा, जिसका बच्चा प्यारा होगा जिसका मुझे सहारा। उस मालिक के नाम पे दे उस मालिक के नाम पे दे होगा भला तुम्हारा औलाद वाले। हमारे प्रमादरणीय हमारे लाल मनपाल भैया, एक बड़े भैया जी की तरफ से तुम्हारे माँ की इलाज में और तुम्हारी गरीबी को देखते हुए 100 की नोट में 21 रुपया मदद करते हैं, साहब का परिवार सुखी रहे। और साथ साथ आ गए हमारे प्रमादरणीय हमारे भागीरथी पटेल उर्फ नगुआ पाल की तरफ से एक चाचा श्री की तरफ से 21 रुपया तुम्हारे मुसीबत में मदद करते। और साथ साथ ये आगे हमारे अजय लाइट एंड साउंड सर्विस जो कि इसी विधानसभा गढ़ीवा के निवासी हैं, ये भी तुम्हारी मुसीबत में 21 रुपया मदद करते हैं। पार्टी हमारी हार्दिक स्वागत करती है, धन्यवाद पूछे। और एक भाई साहब, थोड़ा भैया आप फिर से बुलवा लीजिएगा, ये भी भाई साहब अपना ये तुम्हारे मुसीबत में और तुम्हारी गरीबी देखते हुए 1000 रुपया मदद करते हैं, साहब का परिवार सुखी रहे, धन्यवाद पूछे। सदा खुशहाल रहे तेरा हर बच्चों से भरा रहे तेरा लाल, सदा खुशहाल रहे तेरा हर बच्चों से भरा रहे। तेरा लाल सदा खुशहाल रहे तेरा हर बच्चों से भरा रहे तेरा हर बच्चों
सर्जन कार्यक्रम चल रहा है, जिनके माताजी का स्वर्गवास हुआ, हमारे बंसी लाल पाल, उनके लाडले बच्चे, उनके सुपुत्र हमारे प्रामादरणीय सुनील पाल और सुशील पाल की तरफ से ये भी बच्चे तुम्हारी माँ के इलाज के लिए और तुम्हारी गरीबी में 21 रुपये मदद करते हैं। भगवान करे जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तब तक इन बच्चों की जिंदगानी रहे। धन्यवाद पूछे। तेरा लाल सदा खुशहाल रहे, हर बच्चे से भरा रहे, हर बच्चे से भरा रहे। उस मालिक के नाम पे दे दे, उस मालिक के नाम पे दे दे, होगा भला तुम्हारा। औलाद वालों भैया गुड़िया, गांव वाले ने बहुत मदद किया। हाँ गुड़िया, गांव वालों ने बहुत मदद किया। चल इस पैसे को लेकर के चलते हैं हॉस्पिटल। और हमारे प्रामादरणीय हमारे मुकादम भैया जो भिमंडी में रहते हैं, ए मुकादम भैया जी की तरफ से गरीबी में अपने माँ का इलाज कराने के लिए 21 रुपये मदद करते हैं। साहब को परिवार के लिए धन्यवाद। इसी वक्त इस पैसे को लेके चलते हैं माँ का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर साहब के पास। चल गुड़िया चल। डॉक्टर साहब देखिए, जो बेड पर मरीज लेटे हुए हैं इनका देख रेख दवा से सुई से ध्यान देते रहना। डॉक्टर साहब, हाँ। काहे परेशान है? इनके सुई दवाई हम बराबर कर रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ हाँ, कोई शिकायत नहीं आना चाहिए। अगर कोई सीरियस होता तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, मैं ओपीडी कक्ष में बैठ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, जैसा होगा बताना। ठीक है, ठीक है। इस औरत का एक्सीडेंट हो गया है। क्या हुआ? देखो, अभी अभी बेलापुर चौराहे पे किसी गाड़ी ने ठोक दिया। एक मिनट, एक मिनट। बहुत जल्दी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या हुआ डॉक्टर साहब? चोट तो काफी लग गई है। चोट काफी लगे है, इसके बदन से खून ज्यादा निकल चुका है, लेकिन दोनों हाथ में लगा हुआ है, सर में भी लगा हुआ है। चोटें काफी आ चुके हैं, लेकिन ये बच तो जाएगी, लेकिन आज पैसा लगेगा, हो सकता है खून भी लगेगा। क्या आप इसके जिम्मेदार होंगे? डॉक्टर साहब, पैसा और खून ये मेरे बस की बात नहीं है। क्या बताऊं, क्या बताऊं, ऐसे ऐसे ये लोग अपना फर्ज निभा करके कि अब लोग, अगर ये लोग लाए हैं, एक्सीडेंट मामला है, अगर लाए हो तो आप ही जिम्मेदार होते हो। देखो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आप ही बताओ, का इनके महतारी होता ही तो खून और पैसा ना देते? बिल्कुल सब ना दे देते। दे। और एक बुढ़िया को बेलापुर एक्सीडेंट में लाए वहां से और करेंगे और पैसे की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, अस्पताल में भर्ती करके जा रहा हूँ। देखो डॉक्टर साहब, मेरा फर्ज था वो मैंने अदा कर दिया। मैं मौके पर पहुंचकर देखा तो इसका एक्सीडेंट हुआ था, उठाकर अस्पताल ले आया। देखो, मैं ना खून दे सकता हूं ना पैसा। मैं जा रहा हूं भाई, मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, जाओ, लेकिन जब मेरे अस्पताल में आया है, ये मेरा फर्ज बनता है, जहां तक हो सकेगा इसका इलाज करूंगा।
ठीक है ठीक है, तुम जा सकते हो। इनका पता नहीं कि वर्दी दे दे है। ऐसे ऐसे पुलिस वाले हैं लोग, सरकार ने इसीलिए रखा है कि लोगों की सहायता करे। बताओ, भर्ती करके भागे चले जा रहे हैं। बताओ, अब देखो, इनको कम से कम इतना फर्ज बनता है, पुलिस वालों को कम से कम का साथ देना चाहिए, उसको उसके घर वालों को खबर देना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ऐसे ऐसे पुलिस वाले सिर्फ पैसा देखते हैं बस ये लोग। कोई बात नहीं है, इलाज तो करूं, मैं तो करूंगा। चलो साहब, ले चलो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, तुम कौन हो जो मेरा पैर पकड़ रही हो? क्या बात है? सुनो साहब, मेरी मम्मी सच बताओ कितनी लगेगी रकम? जाने मम्मी की बचा मेरी मम्मी के इलाज में कितना खर्च लगेगा? ठीक है, बचा तो लूंगा, लेकिन तुम्हारी माँ के सर में चोटें बहुत आ चुके हैं, लेकिन इसमें पैसा लगेगा और खून भी लग सकता है। आप खून की चिंता न कीजिए, आप मेरा खून निकाल लीजिए डॉक्टर साहब। आप मेरी मम्मी को बचा लीजिए, बस मैं आपको कहाँ पड़ती हूँ। क्या करे कि मेरा खून निकाल करके मेरी माँ को चढ़ा दो? हाँ, नीलू, तू अभी नादान है। अगर हम लोग तुम्हारा खून निकाल लेते हैं तो कानूनन अपराध है। हम लोग तुम्हारा खून निकाल करके तेरी मम्मी को नहीं लगा सकते। क्यों? देखिए, मैं तुम्हारा खून इसलिए नहीं निकाल सकता, तुम्हारे शरीर से खून निकालने लायक है नहीं। अगर तेरे शरीर से खून निकाल लिया हो सकता है तू भी दम तोड़ने वाली हो। नहीं, अब मेरी मम्मी को बचा लीजिए, देखो, चाहे आप मेरी जान ले लीजिए। कहीं से तुम खून की व्यवस्था कर सकती हो? कैसे करूंगी साहब, मैं साहब, मेरे पास जो पैसा है आप ले लीजिए, अब मैं जा रही हूँ, खून की व्यवस्था करूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं है, जो कुछ तुम्हारे पास पैसा है दे दो, इसका इलाज मैं करता रहूंगा और जल्द से खून की व्यवस्था करके आना। ठीक है, तुम जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके जाओ, खून की व्यवस्था करके लाना। मैं इलाज से चालू कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। जाओ। डॉक्टर साहब, हाँ, देखिए कोहरा पड़ रहा है, मौसम बहुत खराब है। ठीक। बुढ़िया का एक्सीडेंट हो गया, खून काफी निकल चुका है। हाँ, और इसकी ठंड भी लग रही होगी। ठंड लग रही है, यहाँ से इसको ले चलो तुरंत तुरंत अंदर बेडरूम में।
हमार ज्यादा नहीं। साहब हाँ मैं इसको लेके आ रहा था तो रास्ते में साला हथकड़ी खींच रहा था पीछे, सोच रहा था कि ये साला 1.5 घोड़े का आदमी है। हाँ मैं छुड़ा कर भाग गया, जानते नहीं हो साले मैं चौकी हूँ। अरे चौकीदार हो? हाँ 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 मैं चौकीदार हूँ। हराम खोर साले मेरे तो हमार तो साहब सांस फूले लाग। सांस फूले लाग साहब। तुम्हारे बस की बात नहीं है। काहे? और क्या? अरे मैं चौकीदारी करते करते पर बुढ़ा हो गया। हाँ तो अब तुम्हें रिटायर हो जाना चाहिए। रिटायर ना है बे, चला अबे चल बे। हाँ बे चला। क्यों बे? क्यों बे? हाँ साहब। ये बता, तू अपना जुर्म कबूलेगा नहीं? साहब आप चाहे मारते मारते मेरी जान क्यों न ले लें, लेकिन एक कत्ल मैंने नहीं किया हूँ साहब। साहब चौकीदार देखो, इतनी मार मारा हूं इसे, हाँ फिर भी ये कह रहा है अपने मुंह से कि मैं एक खून नहीं किया हूं। साहब आपने इतना मार मारा तब ये नहीं बुकरा। अबे पागल बकरा की बुकरा। हाँ तो अभी नहीं बुकरा। हाँ बताइए इसके घर में हमको लग रहा है सब कत्ल ही कहें क्या? बताइए इसकी माँ अपने पति का खून कर दिया। हाँ आए अपने भाई का खून कर दिया ना, इसीलिए कि ये लड़का जो है अपने भाई का खून किया है ना, इसीलिए किया है कि मैं अकेला रहूंगा तो जमीन जायदाद का मालिक मैं हो अकेला रहूंगा, अकेला। और मेरा भाई बड़ा हो जाए। देखो चौकीदार, हाँ मैं जा रहा हूं 4 नंबर हल्के में। 4 नंबर हल्के में जाए साहब, कोनो बात और इसको ले जाके 10 नंबर कमरे में बंद कर देना। अच्छा भागने वाला है, ठीक है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है साहब। मैं जा रहा हूँ हल्के में। अरे हम पुरान हो गए, हमका कोनो नवाला समझा था का? मैं जा रहा हूँ, 1 घंटे के बाद आऊंगा। ठीक है। ठीक है। क्यों बे हराम खोर? हाँ साहब। साले मुंह बे तोरे लाठी मुंह डाल दे भाई। बता साहब हाँ मुझे छोड़ दीजिए। साहब का आदेश सुने कि नहीं? सुना हूँ साहब। मैं साहब के नीचे का हूँ। आप कुछ छोड़ दे, मैं कमा कजा करके मैं पुलिस चौकी हूँ, समझे? हाँ साहब। साहब ने कहा किसी को 14 नंबर कमरे में बंद कर दो, और तुझे साले मैं यही बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है। और तू यही साले जेल में सड़ जाएगा हराम खोर। ठीक है साहब। चल बड़ा होशियार रहा, हथकड़ी खोल के भागे ताकत है कहा बे? हाँ अगर भागने की कोशिश किया ना तो मारते मारते सो जाऊंगा, तो उठूंगा तो फिर मारूंगा, उसके बाद फिर सो जाऊंगा, फिर उठूंगा तो फिर मारूंगा। नहीं जाऊंगा साहब। नहीं जाओगे ना? बैठिए। साहब 1 घंटे के बाद ही आएंगे। हाँ। अब तो हमारे मजा ही मजा है। साले तुम्हारे पीछे तो मैं दौड़ते दौड़ते परेशान हो गया, मेरा तो दोनों पैर दर्द करने लगा। कहाँ साला एक ही दर्द कर रहा है दोनों? चल सबसे पहले मेरा पैर दबा। ठीक है सर। मेरा पैर दबा, तब उसके बाद में तुझे कमरा नंबर
अरे अजय, अरे हे अजय, तू इसी तरह जेल में रोता रहा तो तेरा मासूम भाई तो गया, मां भी तेरी पागल हो गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, और जो तेरी छोटी बहन नीलू है, तेरी छोटी बहन को मारने का प्लान तेरी चाची बना रही है। अजय मौका अच्छा है, चौकीदार भी सो गया है, तू मौका अच्छा है, तू इसी वक्त जेल से चला जा सीधा चंबल घाटी, और आज से तू अपना नाम बदल ले। आज से तू अजय के नाम से नहीं, आज से तू डाकू अभय के नाम से प्रसिद्ध हो जा, और अपने मासूम भाई के खून का बदला और जो तेरे ऊपर कलंक लगा है इसका बदला अपनी चाची से और हराम और बिजगुलिया ओझा से चुका ले। जा जा जा। जो भी है, मैं सच सच तुम्हें प्रणाम करके मर गया आज के बाद अजय, आज से पैदा हुआ डाकू अभय सिंह, सीधा मर जाऊंगा। अरे हरामखोर चौकीदार, मुझे इतनी मार मारा, एक वक्त आएगा साले तेरी भी खबर अच्छी तरीके से होगा। चलता हूं सर, नमस्ते। चौकीदार, देखो साला, मुलजिम को पता नहीं है अपना सो गया है। चौकीदार, ए चौकीदार, ए चौकीदार, ये तो बंधा हुआ है। चौकीदार, भिडोल आगे कहा हो? अरे भिडोल नहीं आया है। हाँ, ये बताओ। अरे साहब नमस्ते 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 नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। ये बताइए चौकीदार, हाँ। ये सब कैसे हुआ? हाँ। तुम्हें कौन बांध दिया था? कौन मुझे बांध दिया था साहब? अरे मुझे कौन बांधेगा? कौन बांधेगा? हाँ? अरे जो मुलजिम बंद किया था उसको लेके आ जा। अच्छा अच्छा, मुलजिम को? हाँ। तो ऐसे ही आपको बताना चाहिए ना कि मैं मुलजिम को लाओ। जाओ। अरे उधर क्यों, क्या देख रहा है? क्या ढूंढ रहा है? क्या ढूंढ रहा है बे चौकीदार तू? क्या हुआ? कुछ नहीं साहब। अच्छा जा तू, हाँ? जा मुलजिम को लेके आ। वही मुलजिम को मैं ढूंढ रहा है। क्या कहा? वही मुलजिम को मैं ढूंढ रहा है साहब। मुलजिम को तू ढूंढ रहा है? हाँ साहब। अरे कहाँ चला गया मुलजिम? हाँ? अरे चौकीदार, तुम्हें मैं जिम्मेदारी देकर गया था। यह देखा सारे का। अब बताओ वाले, हम क्या हुआ? मुलजिम भाग गया साहब। अरे चौकीदार, तुम पागल हो गया हो क्या? काहे साहब? अरे जिम्मेदारी तुम्हें सौंप के गया था मैं। हमारी जिम्मेदारी सब कह रहा है ना साहब। आप कहें कि मैं चाय पीने के लिए जा रहा हूँ, आप चाय पिए चले गए साहब, और साहब हम का सारे खूब मारे हाँ। मारा साहब, हम थका गए। हमारे थकाई लागे साहब। जब थकाई लागे तो मैंने उसे कहा चल मैं पहले मेरा पैर दबा, तेरे पीछे दौड़ते दौड़ते मैं परेशान हो गया हूँ। अरे तुम्हारा पैर दबाने लगा साहब, हमारे हाथ गोड़ में जेला और तुम्हारे नींद आ गई।
और हमका पहले से काफी आराम मिल गया। अबे पहले से। हाँ, पहले से काफी आराम मिल गया साहब। हाँ। हमरे नींद आ गए, हमका लागत वही में साला मौका पास हथकड़ी फटकड़ी खोल खाल के बांध बूंद के हमका चल दे साला। चौकीदार, हाँ। कितनी बार कहा तुम्हें कि थाने में मत सोया करो, अब तुम जो है मुलजिम से हाथ पैर दबा रहे थे। अब नींद यार लग गए। अबे कहाँ से ज्यादा दूर गए होए चौकीदार, अबे बहुत दूर, अबे बहुत जात हुए तमार अंजाद बा। कितना दूर गया होगा? यही जो रामनगर में भुजैनिया है, हाँ। वही भुजैनिया के डाकत हुए बर। भुजैनी, हाँ? उसे भुजैनी बोलते हैं। नाही भुजैनिया के भरसरिया डाकत हुए हो। चौकीदार, हाँ। आओ चलो, चलो भाई, भाग जाएगा। हाईवे कहती कहो तो नहीं कह सके जोन बात है। अगर हाईवे कहती हाँ गया होगा हाँ। तो हम लोग पकड़ लेंगे। पकड़ लेंगे। और क्या, चलो आओ बेटा, आओ चलो गाड़ी स्टार्ट करते हैं। लेकर आओ तुम कुछ आओ जाओ। गाड़ी स्टार्ट करते हैं।